जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग के आगे गंधारी गांव है, तो वहां से आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। गांव थोड़ा आगे की ओर है, लेकिन हम थोड़ा रुके हुए हैं एक जगह पे, क्योंकि रुद्रप्रयाग से ठंडे ठंडे मौसम में निकले और हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। तो सूर्यदेव ने यहाँ पर दर्शन दिए, तो हमने सोचा थोड़ा धूप सेक लेते हैं और उसके बाद फटाफट निकलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कबलाहट हो रहा है। कबलाहट हमें नहीं हो रहा, वहाँ मेकअप करना है, फिर दूसरी जगह भी जाना है, तो जल्दी तब टाइम नहीं है इतना। फिर वो भी कह रहे कि जल्दी आओ, जल्दी मेकअप करना है, उनको फोटो शूट करवानी है कि तो चलो बढ़िया बात है, दोनों एक साथ करो तो बढ़िया लगेगा। तो रील्स में चल रहा है गाने में मस्त करके। मैं ले आती फिर एक चीज। क्या लेके आए? यही वाला मेरे से थोड़ा लेके आए, मैं इसको आगे से लेके आया। तो चलो 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी नहीं धूप सेक सकते हैं, क्योंकि ये इसको कल लगी हुई है। चलो चलो चलो, तो मैंने सोचा थोड़ा हाथ अपने सीधे कर लूँ, बाइक चलाने में भी दिक्कत हो रही है ठंडे ठंडे मौसम में। और ये तो बोली थी इतना ठंडा है, बल्कि अभी कोई हाथ भी काट दे मेरा तो पता नहीं चलेगा। इतना ठंडा हो रहा है तेरे को? बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो सामने देखिए, वहाँ पर एक स्कूल देखने को मिल रही है और सुनने में आया है कि वही गंधारी स्कूल है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर अब गंधारी गांव है नहीं। और इन बच्चों के हाल देखो सामने और यहाँ पर ये घना सा जंगल है, और घने जंगल के बीच में यहाँ देखो बड़े प्यारे प्यारे केले के पेड़ हैं, और काफ़ी सारे हैं। मतलब यहाँ पर जो गढ़वाले बोलते घरिया के वाले, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो मज़ा आ जाता होगा केले खाते खाते। और यहाँ पर एक पॉली हाउस भी है, तो यहाँ पर बहुत सारी साग सब्जियाँ भी खूब होती होगी। चलें फिर, अभी थोड़ा धूप सेक लो 5 मिनट। लेट मैं खुद से लेट नहीं करना चाहती। वो करे तब ऐसा बोलने के लिए हो जाता है, तुम्हारी वजह से हुआ लेट। अपनी तरफ से सही बात। खुद करेंगे तो चलो ठीक है फिर, बाय बाय। बाय बाय नहीं, छोड़ो उधर। हाँ, तो तब टाइम नहीं मिलेगा बाय बाय करने का। चलो इसी बाय बाय। दोस्तों, अभी संजना और स्नेहा को गंधारी गांव में छोड़ के मैं वापसी आ गया हूं रुद्रप्रयाग, और अभी सीधे आया हूं दुकान पे, क्योंकि समय हो गया था दुकान पे आने का। वैसे मैं 9 बजे लगभग आता था, लेकिन आज थोड़ा लेट से आ रहा हूं, लगभग 10 बजने वाले हैं और अब मैं दुकान पे पहुंच रहा हूं। लेकिन हमारे मिस्त्री भेजी पहुँच गए थे अब मेरे से पहले ही, और वो वहाँ पर लगे हुए हैं काम करने पर। और दुकान जहाँ पर है तो उस साइड को धूप तो लगती नहीं है सुबह के टाइम पे, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ है। जब सूर्यदेव इस साइड जाएंगे तब जाके थोड़ा वहाँ पर धूप देखने को मिलती है। इसीलिए जब भी धूप सेकनी होती है तो मैं दुकान के बिल्कुल सामने जो छत है वहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर बढ़िया धूप रहती है सुबह से लेकर शाम 3:30 बजे तक लगभग। तो मस्त ये भी थोड़ा बहुत धूप सेकते हैं, क्योंकि बाइक चला के काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और उसके बाद फिर दुकान पर काम धाम करते हैं। दोस्तों, दिन के 1 बज चुके हैं और आजकल दिन का पता ही नहीं चल रहा है कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है। अभी सुबह मैं दुकान पे गया और उसके बाद इनको भेजने के लिए गंधारी गांव गया, और वहाँ से वापसी है दुकान पे थोड़ा बहुत ही काम किया, फिर इसका फ़ोन आ गया और इनको लेने के लिए मैं दोबारा वहाँ पर गया और वहाँ से वापसी पहुँचा। तो दिन के 1 बज चुके हैं। तो अभी खाना भी तैयार है, तो खाना पीना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं, या तो दुकान पे जाऊंगा और इनको एक दूसरी बुकिंग में जाना है, तो हो सके तो वहाँ पर भी मैं जा सकता हूँ।
क्योंकि गांव की गाड़ियों का भरोसा नहीं रहता है। इनको किसी गांव में जाना है तो गाड़ियों का वहां पता करते हैं, अगर वहां की गाड़ियां चले गई होगी तो फिर इनको भेजने तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इनको गाड़ियां बुक करके जाना पड़ेगा। वैसे 2 लोग और भी जा रहे हैं, आरती और अनु भी जा रही है अभी बुकिंग में। तो ये जाएंगे दूसरे गांव और ये दोनों स्नेहा और संजना जाएंगे दूसरे गांव। ये दोनों तो स्कूटी में चले जाएंगे, बाकी इन दोनों को ले जाके जाना मुझे पड़ेगा। दोस्तों दिन के 2:30 बज रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हो सके संजना और स्नेहा को भेजने के लिए मुझे किसी गांव जाना पड़ सकता है क्योंकि इनकी बुकिंग है। तो वैसे ही हुआ है और साथ में एक यहाँ पर गाय है, वो भी बोली हाँ बोल ठीक किया वाला आपने। तो अभी हम पहुँचे हैं कर्णधार गाँव में। कोई कर्णधार बोल रहा है और कोई कर्णाधार बोल रहा है, प्रॉपर मुझे नाम पता नहीं है। जो भी होगा संजना और स्नेहा अपनी वीडियो में बता देंगे क्योंकि ये कल तक यहीं रहने वाले हैं तो इनको नाम पता हो ही जाएगा। क्या यहाँ का नाम कर्णधार कि कर्णधार मैप पे तो वो लिख कर रखा है वहाँ पे कर्णधार। वाह इसकी नज़र कैसे बड़ी। तो ये देखो ग्राम कर्णधार। तो गांव तो शायद दूसरी साइड भी होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ही घर हैं देखने को मिल रहे हैं, कुछ घर वहाँ सामने भी हैं। तो हम एक बार उधर ही चले गए थे, फिर वहाँ से वापसी आए क्योंकि यहाँ 2 शादियाँ हैं, यहाँ भी शादी है वहाँ ऊपर भी शादी है। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि जाना कहाँ है। तो चलो अभी हमने बात की उनसे, तो जहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है तो ज़्यादा दूर इनको नहीं जाना पड़ेगा, पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। सुबह तो ये काफ़ी पैदल गए वाला आज। जाओ तब है, बाय बाय टाटा। इधर जाओगे उधर जाओगे जहाँ भी जाओगे। तो अभी मेरा फिक्स भी नहीं हो रहा है कि यहाँ से वापसी रुद्रप्रयाग जाऊँगा तो उतना ही पड़ेगा, उतना थोड़ा कम ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर मैं घर जाता हूँ तो यहाँ से 2 घंटे मुझे घर जाने में भी लग जाएंगे। और गाय काफ़ी खुश हो गई हमको देख के, उस टाइम से लगी हुई है मैं करने पे। तो चलो ठीक है, बाय बाय टाटा। कल मिलते हैं फिर, हो सके तो कल मैं अगर घर गया तो यहीं से इनको लेने भी आऊँगा। कल आना तो इस रास्ते, ठीक है? अभी उस रास्ते चले जाओ। नहीं यार अभी नीचे जाना फिर ऊपर जाना। यहाँ जंगल है ना, पूरा जंगल जंगल है। क्या हुआ तो जंगल है तो भालू है ना, कुछ नहीं होता दिन इस में, रास्ते जा रहा उस रास्ते जा। दिन में कुछ नहीं होता। चलो बाय बाय। भालू आजकल दिन में ही आ रहा है। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बोला था कि कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है रुद्रप्रयाग जाऊँ या घर जाऊँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड कर दिया है कि मैं भी घर जा रहा हूँ, अपने गांव खमोली जा रहा हूँ। क्योंकि रुद्रप्रयाग भी मैं वापसी जाता तो शाम तक पहुँचता, तो फिर उसके बाद कुछ काम होना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो रात हो ही जाएगी चलते चलते, तो घर ही चले जाते हैं। क्योंकि जैसे आप लोग मिस करते हैं माँ और बापू जी को, तो वैसे ही मैं भी काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। लेकिन काम भी ज़रूरी है, तो इसीलिए अब मैं सीधे घर जा रहा हूँ। और अभी एक ऐसी प्यारी लोकेशन पे हूँ जहाँ से रुद्रप्रयाग का सबसे बड़ा गांव बावई देखने को मिलता है। तो ये नीचे आप देख सकते हैं, तो ये है रुद्रप्रयाग का सबसे बड़ा गांव बावई गांव। और यहीं से बीच से होते हुए मैं भी आया हूँ क्योंकि कर्णधार यहीं आगे ही था, लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर उस साइड को कर्णधार था। तो इसीलिए मैंने बोला ये रूट भी हमारे यहाँ जाता है रुमसी भौसाल होते हुए मणगू, तो यहीं से चले जाता हूँ। और तिलवाड़ा से अभी मैं हूँ 20 किलोमीटर की दूरी पर, 20 और 10 तिलवाड़ा तक रुद्रप्रयाग की दूरी है। तो मतलब 30 किलोमीटर मैं अभी बाइक चला के यहाँ पहुँचा हूँ और हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं और मुंह भी मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है, उलझ जैसा रहा है। तो यहाँ पर बस मैं आपको ये दिखाने के लिए रुका था कि रुद्रप्रयाग का जो सबसे बड़ा गाँव बावई है वो कैसा दिखता है। तो वहाँ से लेकर पूरा ये गाँव है, इस साइड का जो एरिया है वो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ काफ़ी बड़ा गांव है, इसीलिए रुद्रप्रयाग का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ से उतना पता नहीं लग रहा है क्योंकि उधर के लिए घर है, यहाँ पे बड़े खेत है ना, इन खेतों के पीछे भी घर है इधर के लिए, फिर वहाँ उधर के लिए। तो काफ़ी बड़ा गांव है। कभी गांव में जाना हुआ तो फिर गांव में जाके आपको पूरा गांव दिखाएंगे। और यहाँ से सामने देखो हिमालय श्रृंखला बड़ी प्यारी चमक रही है।
चौखंबा पर्वत अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, बस एक ही साइड का चौखंबा पर्वत, एक ही साइड का जो चौखंबा पर्वत का हिस्सा है वो देखने को मिल रही है, एक ही पीक नज़र आ रही है। बाकी वहाँ से जब मैं आ रहा था तो वहाँ से तो चौखंबा पर्वत भी दिख रहा था। और अभी मुझे यहाँ से ऊपर जाना है और वहाँ से फिर नीचे के लिए वो रोड करती है, वो सामने आपको रूट नज़र आ रहा है ना, तो वहाँ मुझे जाना है। वो सामने शायद आपको रोड पता लग रहा होगा, ये देखो, तो वहीं मुझे जाना है। तो ज़्यादा देर नहीं करता हूँ। पीछे भी बहुत सारे गाँव दिखे मुझे, और लाइफ में पहली बार मैं इस रूट से आया हूँ तो काफ़ी बढ़िया लगा। काफ़ी नए नए गांव मुझे देखने को मिले, जिसमें कि बेंजी गांव हो गया, कर्णधार हो गया, बाकी और भी गांव हैं, उनके नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो शादी की बुकिंग में मैंने पहले ही बताया था कि इधर उधर बुकिंग में जाएंगे तो नए नए गाँव भी देखने को मिलेंगे। बावई वैसे मैं बचपन में आ रखा हूँ, क्योंकि छोटी ताई मेरी बावई गाँव की है। और अभी जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है, क्योंकि आजकल हमारे क्षेत्र में भालुओं का आतंक बहुत ज़्यादा है, जगह जगह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसीलिए अंधेरा होने से पहले तो घर पहुंचना है किसी भी हालत में। यहाँ से बावई गांव सही से देखने को मिल रहा है, लेकिन सूर्य की जो रोशनी है वो कैमरे पे लग रही है तो पूरा गांव धुंधला धुंधला देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ से देखो पूरा गांव नज़र आ रहा है, बस सूर्य की रोशनी नहीं होती तो और क्लियर बढ़िया दिखता। लेकिन देखो ना कितने सारे घर देखने को मिल रहे हैं। हमारे तो पता नहीं कितने, हमारे जैसे खमोली गांव जितने तो पता नहीं कितने गांव बावई गांव से निकल जाएंगे। और सामने जो गांव है वो है मेरी बुआ का गांव, रुमसी गांव। और रुमसी गांव तो बड़ा प्यारा है, लेकिन रुमसी गांव के ठीक पीछे देखिए हिमालय श्रृंखला कितनी प्यारी नज़र आ रही है। ऐसे लग रही है हिमालय श्रृंखला जैसे गांव के ठीक ऊपर पे होगी, और चौखंबा पर्वत के बिल्कुल जड़ों में यहाँ पर रुमसी गांव होगा। तो कितनी प्यारी लोकेशन है, मज़ा आ रहा है ये चीज़ देख के। एकदम से कोई सामने देखेगा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल चौखंबा पर्वत के जड़ों में ये गांव बसा हुआ है। सामने सफ़ेद चादर और नीचे हरा भरा खूबसूरत गांव, रुमसी गांव। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं रुमसी गांव से थोड़ा अपने गांव की साइड। अभी मैंने आपको रुमसी गांव दिखाया था, वैसे रुमसी गांव में मुझे रुकना था, बुआ से मिलना था, लेकिन वहाँ पांडव लीला हो रही है तो बुआ पांडव लीला देखने के लिए जा रखी है। तो अब बुआ को मिलने के लिए और पांडव लीला देखने के लिए ज़रूर कभी बीच में चले जाएंगे। अभी मैं सीधे अब घर के लिए निकल ही रहा हूँ, और थोड़ा धूप यहाँ पर है तो थोड़ा धूप सेक लेते हैं और हाथों को सीधा कर लेते हैं। हाथ की उंगलियां ऐसे हो रही है जाम सीधे ठंड की वजह से। और इस पहाड़ी के पीछे हमको कहीं भी धूप अब देखने को नहीं मिलने वाली है, तो आज के दिन की अंतिम धूप के थोड़ा दर्शन कर लेते हैं और मज़े ले लेते हैं। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के पैदल रास्ते पे काफ़ी दिनों के बाद। और यहां पर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ अंकी भाई है और इधर नीतू भाई है।
और आजकल मैंने बताया था भालू का काफ़ी आतंक है, तो जैसे मैं वहाँ पर बैठा हुआ था ना जहाँ पे मैं लास्ट धूप सेक रहा था, तो वहाँ पर माँ का कॉल आया मुझे और बल कल वहीं पर भालू दिखा था बल। तो उसके बाद मैं भागे भागे यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो आजकल मैं सोच रहा था कि हमारे साइड अभी सुनने को ज़्यादा नहीं मिला है, बस दूर दूर सुनाई दे रहा है, लेकिन कल ही बल वहाँ पर भालू दिखा है। उसकी फ़ोटो भी सब लोगों ने आज स्टेटस पे लगा रखे हैं। तो काफ़ी डर का माहौल है हमारे पूरे पहाड़ में, जगह जगह पता नहीं इतने भालू इस साल कहाँ से आ गए। आज से पहले हमने हमारे गांव में तो भालू कभी देखा नहीं, क्षेत्र में भी नहीं सुना था, लेकिन अब सुनने को मिल रहा है। और वो कितना ज़्यादा हमला कर रहे हैं इंसानों पे, जानवरों पे, वो कई वीडियो के जरिए आपने भी शायद देखा होगा अभी तक। सामने देखिए आज के दिन की अंतिम धूप के साथ जो हिमालय पर्वत है वो कितना प्यारा और खूबसूरत देखने को मिल रहा है। अब बस कुछ समय के बाद तो अंधेरा भी होने वाला है। आज के दिन की आखिरी धूप हिमालय पर्वत के ऊपर देखने को मिल रही है। ये देखिए, ऐसे में देखिए कितना प्यारा नज़र आ रहा है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और बाहर एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए सीधे हमारा जो लकड़ी वाला किचन बना हुआ है मैं यहाँ पर पहुंचा हुआ हूं। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर माँ है। बहुत दिनों से बाद आ रहे घर। परसों तो आया था। परसों तब अब ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए होंगे। और इधर बापूजी। हेलो गाइस। मिठाई ऐसे में मजा नहीं आया जैसे करते हो वैसे। हेलो गाइस। ये ऐसे मजा आता है। मिठाई दिया उन्होंने उतने डब्बे, और तू सीधा वहां से मिठाई यहाँ भेज दे यार। प्यार जल्दबाजी में वही हुआ। तो एक डब्बा उधर अरे मेरे को अचानक गाड़ी आधे रास्ते में मिली, हाँ। और उस टाइम मैं ध्यान नहीं रहा, मैं सीधा पकड़ा वो, मैंने बोला मैंने कहाँ ले जाना है ये। एक डब्बा नीचे ले एक डब्बा नीचे ले जाते थे अपने ससुराल। अरे एक डब्बा हमारे लिए दे दे। बिस्कुट भी है, 2 पुड़े, नमकीन भी है उसमें, कितना सारा दिया हमको उन्होंने। आना वाला वहाँ घूमने के लिए कभी। घूमने के लिए जाना तो जरूर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो लड़का ना। कौन लड़का? आलोक राणा ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसकी बोली भाषा भी मीठी भाषा है उनकी। हमारी नहीं है मीठी भाषा है, पर सबकी है मीठी भाषा, तो पर उसकी भाषा मेरे को बहुत पसंद आती। और वहाँ देखने की मन कर रहा है कि कैसा कैसा इलाका है लोग गाँव में। चलो बढ़िया है। मैंने तो चाचा चाची को भी बोला है कि आना। अब पहले तुम जाते हो बल्कि वहां से आते हैं। अच्छा हाँ, बाकी हाँ सब बढ़िया है। मैं जानते हूँ ना क्या बोलूं, मैं बधाई दे, अब ना बोल दे तो कभी बधाई के जगह पर बोलो धन्यवाद बोल। तब मेरे को गड़बड़ होता, तब मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ। माँ को किसी को बधाई देने में भी होता है अटपटा। आलोक बेटे को शादी की बहुत बहुत बधाई। बधाई ऐसे बोलना है मैं जब पूरे परिवार को। मैं किसी को बोलता तो ऐसा थोड़ा बोलता तुमको ले बधाई बोलता, तुमको ले धन्यवाद है, अपना पहले बोल रहा था, तब गड़बड़ हो जाता, तब मैं बोलता ही नहीं किसी को नहीं। तो ये बात तो मैंने भी कई बार देखा है। माँ बोलने के लिए बोलना चाह रही है धन्यवाद किसी को, लेकिन गड़बड़ हो जाता। मैं नहीं गड़बड़ कर दिया। किसी को माँ बधाई देना चाहती है तो बधाई की जगह धन्यवाद ही बोल देता है, इसीलिए माँ को अटपटा होता है। मैं बोलता ही नहीं किसी को बस। तो कभी कभार हो जाता है, पर चलो काफी बढ़िया लगा वहाँ पर जाके, काफी मजा हमने किया। और बहुत लोग रहेंगे, संपन्न हो गई वीडियो वाले बहुत लोग रहते हैं होंगे, सब दोस्त लोग थे, सब थे। कुछ तो आए कुछ नहीं आए थे। बस आए कि तब आए कल उसी दिन शादी के दिन सब उसी दिन आए। पहला में ही था सबके पहले पहुंचने मेहंदी में कोई नहीं था ना। अच्छा ठीक है, तब रहने की व्यवस्था नहीं, इतने लोग सारे लोग आते तो तब दिक्कत हो जाती है शादी में। तब बहुत दूर गए, वो तो ठंड का एरिया है। दूसरा रात हाँ, तो वहाँ भी एक दगड़िया है। दूर नहीं था वहाँ ना, दूर भी क्या था, 17 किलोमीटर दूर है। 1 घंटा लग गए हो। पौना 1 घंटा जितना आकाशवाणी से है। कितने गए हो? सारे हम वही, वो तो वहीं के थे 3-4 हमारे भाई, बाकी 2-3 हम और गए। अच्छा कैसे पता चला तुमको मैं उतनी दूर जा रखा था?
अब पता नहीं गांव में किसी ने वीडियो देखा होगा मेरा, हमने तो कहाँ से देखना, हमारे पास में बहू रहती यहाँ तो कभी थोड़ा बहुत बहू की वीडियो इसमें देख देते है। तो न यहाँ विनोद है न यहाँ कोई है, रजनीश है तो रजनीश अपने काम पे ऊपर ही रहता है, किसको बोलना। पर गांव में किसी ने देखा होगा ना तब बोला राजुली चाची ने, उन्हें उसके की मम्मी ने, वो दूर जा रखे हैं बल क्या है वो लड़के का नाम, कूल पहाड़ी, हाँ कोल पहाड़ी के घर गए वो भी खूब पसंद करते हैं आप दोनों को। बोला उसने उनका, मैंने कहा रात बल नहीं होगा बल उतने ज्यादा दूर, ज्यादा दूर बोल तो रहा हूँ आकाशमणि से इतना, पर टाइम तो और कम लगा, अच्छा, पता भी नहीं चला। अच्छा हाँ। रोड सही रही होगी और चकाचक। और जल्दी पहुंच गए। क्या हाल है तब? हाल ठीक है। उनको भी बहुत बहुत बधाई हमारे लिए, हमको हमारे लिए सही बोला, हम उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई जिसके घर में गए तो। हाँ सारे दगड़िया मस्त है। बाकी कभी वहां भी जाएंगे। मधमेश्वर यात्रा नहीं होती जहाँ से शुरू, उनके गांव तक है अभी रोड। अच्छा वहां से पैदल जाते हैं। में आएगी तो ऊपर खींचना रोड। अब जा रही है गोंडार तक तो जा रही है, पर वहां तक तो तब भी नहीं जाएगी मधमेश्वर तक। अच्छा चलो देखते हैं अगले साल। चलो तब चाय बनाते थे, लिए भी अपने लिए। बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि माँ और बापूजी को आप यात्रा पर नहीं ले जाते हो, तो ऐसी जगह जाते हैं हम फिलहाल जहाँ पैदल हमारी बस की बात है। अभी हमने बद्रीनाथ की पूरी प्लानिंग की थी, कल बद्रीनाथ बाबा के कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन चलो कुछ दिक्कत थी तो माँ ने बोला तुम ही जाओ बल। तो मैंने बोल दिया था तुम सब जाओ, मेरे तो पहले बार भी गए थे वहाँ। तो मैंने सोचा माँ नहीं आएगी तो फिर अधूरा अधूरा लगेगा, इसीलिए जब जाएंगे तो साथ में जाएंगे। और अब जाएंगे लोकल में ही, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर माँ की जाने की बड़ी इच्छा है, जिसमें कि सबसे पहले मंदिर आता है भोलेनाथ और माँ पार्वती की जहाँ शादी हुई थी, त्रियुगी नारायण। बस वहीं जाएंगे, वहाँ तो आराम से जा सकते हैं। जहाँ दिन है क्या, घर में भी गाय ये भैंस है, जा नहीं सकते इधर उधर, दूर दूर की समस्या ऐसा ही है। चलो तब कब जाते हैं क्या जाते हैं वो देखते हैं आगे। जैसे रुद्रप्रयाग में पानव लीला होगी तो वहाँ भी दूर हो गया, भैंस है घर में तो और भैंस भी माँ ऐसी लाएगी किसी को आने ही नहीं दे रही हो। ज्यादा मुसीबत वही हो गई। पहले वाली भैंस के साथ ऐसा नहीं थे। नहीं तेरे पापा भी बोल रहे मेरे को मार रहे तो कैसे जाएंगे, तब के तो पापा जाएंगे, मैं जाऊंगा तो पापा बोलेंगे मेरे को मार दे यार। दिक्कत तो है, कभी कभी मार देगी एक सीख भी तो तब अब कल रूम से जाएंगे हम, ठीक है। हाँ ठीक है। तो कल वहाँ पर कौतिक है, मैंने अभी बताया भी था, पांडव लीला की शुरुआत हो गई है, तो कल वहाँ पर मोरू का कौतिक है। मुझे तो कल जल्दी जाना पड़ेगा घर से, लेकिन उसी रास्ते मुझे जाना है जहाँ से जिन लोगों को छोड़ा था उनको लेके फिर रुद्रप्रयाग जाना है। तो ठीक है, तब हो रहा बुकिंग है। अब पता नहीं, उन्हीं को पता होगा। हाँ? उन्हीं को पता होगा, मैंने नहीं पूछा। आज भी 2 थी। तेरी मम्मी वापस कैसे आएगी शाम को? हाँ कैसे आएगी शाम को वापस? शाम को मणगू रूम से यहाँ नहीं जाएगी कोई गाड़ी तो हाँ गाड़ी मिल जाएगी, कोई क्या पता नहीं भी जाएगी फिर भी तो गाड़ी मिल जाती है वहाँ से आधे रास्ते तक मिलती है कि 2 बजे बाद थोड़ी मिलती है। तो देखो कल की बात कल ही रखते हैं, अभी ठंडा हो रहा है और मस्त चाय चुई पीते हैं। और याद आ रही मुझे चाय के साथ बैग में समोसे भी मैं लेके आया था, तो चाय समोसे का आनंद लेते हैं। ठंडे हो गए होंगे, वो भी गर्मा गर्म लेके आया था मैं। हेलो बोटी कैसे हो आप? बोलू ओ बोलो कुत्ता बिस्कुट खाएगा है? देखो ढूंढ ही रहा है, अभी मैंने इसको बिस्किट खिलाया था और मेरे हाथ में बस वही ढूंढ रहा है और लावल। हेलो शाबाश, जंप देखो कैसे मार रहा है।